नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल वाला जो एग्जाम है वो नज़दीक आ गया। अब कई बच्चों के दिमाग में ये समस्या बनी रहती है कि सर ये बताइए कि अब अंतिम समय में हम क्या करें। अंतिम समय मतलब परीक्षा का, किसी का 23 तारीख में है, किसी का 24 तारीख में है, किसी का 25 तारीख में है, किसी का 30 तारीख में है और किसी का 31 तारीख में। खैर, जिसका एग्जाम जिस तारीख में है वो उसने देख लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि अंतिम रणनीति क्या है। देखो भैया, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको परीक्षा में पेपर जो करना है वो कैसे करना है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे इसमें सब्जेक्ट है नंबर 1 हम ले लेते हैं हिंदी, नंबर 2 ले लेते हैं हम जीके, नंबर 3 ले लेते हैं रीजनिंग और नंबर 4 हम बात करेंगे गणित की यानी मैथ की। तो देखिए भैया, इसमें करना क्या है करना ये है कि हमें सबसे पहले उस पोर्शन को करना है, उस टॉपिक को करना है जिसमें कि हमारा प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट का मतलब ये है, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको बैठना है। जैसे हिंदी में समझ सकता हूँ सभी बच्चों की ठीक ठाक होगी, और यदि आपने प्रैक्टिस की होगी तो इसमें ज़्यादा समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी है, कुछ बच्चे तो हिंदी को हिंदी समझते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले हिंदी को करना है। भाई पॉजिटिव जाएगा यहाँ से, आपके दिमाग में भी यही बात रहेगी कि मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अगर आप शुरू में ही मैथ पकड़ लो, शुरू में ही रीजनिंग पकड़ लो, तो बहुत सवाल ऐसे होते हैं जो बच्चे को उलझा दे देते हैं। ठीक है, तो आपने ये करना, सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन करने हैं आपको, और जितने कम समय में करना है उतने अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको जीके, भाई जीके में आपको हल नहीं करना, कुछ नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद जो उसका आंसर है ऑप्शन देख के वो लगाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो ये दोनों जो विषय है ना आपके, ये आपके समय की बचत करेंगे। इसके बाद जितना भी टाइम बचा है इन दोनों में लगा दो। अब इन दोनों में भी ये रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ये आपका बहुत कम समय लेगा मैथ की अपेक्षा। तो ये 3 सब्जेक्ट आप यदि जल्दी कर लेते हो तो जितना भी समय बचे आराम से मैथ में लगा दो। भाई सबसे बड़ी बात क्या है परीक्षा के अंदर, समय की बचत करना। और मैं समझ सकता हूँ कि जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की है वो समय को मेंटेन करना जान गया होगा। एक और विशेष बात, अक्सर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि साहब पहले हिंदी करेंगे, फिर जीके करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे या मैथ करेंगे। या हो सकता है आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें पहले रीजनिंग का पोर्शन हो, या हिंदी का पहले हो, या पहले जीके का हो। वो मैटर नहीं रखता है, आपको ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पॉइंट, सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके, इसके बाद रीजनिंग और फिर मैथ। दूसरी बात क्या है, एक गलती मत करना, और वो गलती ये है कि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि साहब पहले हिंदी के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वो मार्कशीट भरेंगे। या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे पहले 150 क्वेश्चनों को हल करेंगे, टिक लगाएंगे, उसके बाद वो मार्कशीट भरेंगे। तो भैया ये गलती मत करना, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया, अब परीक्षा के छूटने में समय बचा 5 या 10 मिनट का, आप जल्दी जल्दी गोला काला कर रहा, पता लगा भरना था सी, भर दिया बी, भरना था ए, भर दिया डी। तो ये गलती मत करना। अब आपको करना क्या है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, आप 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 का पैराग्राफ होता बना हुआ, तो आप या तो ऐसे करो कि पहले 5 क्वेश्चनों के टिक लगा लो, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ए, इसका बी, और इनके पांचों के गोले काले कर लो मार्कशीट में। उसके बाद फिर अगले 5 करो, उसके गोले काले कर लो, या फिर 10 ले लो, 10 क्वेश्चन ले लो, तो पहले 10 क्वेश्चनों के आंसर टिक कर लो और उसके बाद 10 गोले भर लो। ये काम करना, तो समझ में आ गया। एक तो आपको पहले हिंदी, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, और दूसरा करना क्या है कि 5-5 या 10-10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, फिर ओमार फिल करनी है। ठीक है, एक बात तो मेरी ये हुई। दूसरी बात यह है कि आप रीजनिंग कितने समय में करेंगे, जीके कितने समय में करेंगे, मैथ कितने समय में करेंगे। तो देखिए भैया, इसके 50 क्वेश्चन है हिंदी के,
जीके के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये दोनों कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप ले लो 40 मिनट, और नहीं तो 30 मिनट में आपको हिंदी और जीके समाप्त करना है। अगले जो 20 मिनट बच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उसमें आपको रीजनिंग समाप्त करनी है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो हमारा हिंदी हो गया, जीके हो गया और रीजनिंग हो गया, इनको कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में तीनों को समाप्त कर देना। बचा आधा घंटा, उसमें आपको मैथ सॉल्व करना। और मैथ के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा समय आपको चाहिए वो सब यहीं से निकलेगा। आप जितनी जल्दी हिंदी कर लेंगे, जितनी जल्दी जीके रीजनिंग कर लेंगे, उतना ही अधिक समय मैथ को देंगे। देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ वीक होता है, तो भैया जो पॉइंट आपका वीक है ना उसको साइड में रख दो, जो पॉइंट आपका प्लस वाला है उसको आगे लेकर आओ। मैं जानता हूँ आप कितना भी मैथ करने वाले हैं, कितना भी मैथ आप जानते हैं, अगर टीचर भी है ना आप, तो भी एक दो सवाल मैथ में ऐसे होंगे जो आपको उलझा देंगे। और वही सवाल रीजनिंग का है। भाई किसी सवाल में सीरीज लगाते लगाते समय हो जाता, सवाल कहता है तू कर मैं हो जाऊंगा, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अंतिम रणनीति आपकी ये है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, ठीक है। बाकी आपकी जैसी इच्छा आप ऐसा करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, फिर मुलाकात होती है आपसे। धन्यवाद।